नमस्कार भारत, नमस्कार साथियों। मैं मुकेश परिहार आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं। मैथ्स, बैंकिंग मैथ्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए न्यूमेरिकल सेशन को हम यहां पे लेके आए हैं। देखो, इससे पहले सेशन आपका चलता है। देखिए, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूं कि चीजें जो चल रही है यहां पे बैंकिंग की, देखो यहां पे थोड़ा सा मैं आपका 5 मिनट का समय लूंगा, 2 मिनट का समय ले लूंगा, ठीक है। देखिए, हम यहां पे पढ़ रहे हैं बैंकिंग मैथ्स। क्या पढ़ रहे हैं? बैंकिंग, स्पेशली बैंकिंग मैथ्स पढ़ रहे हैं। ये बैंकिंग मैथ्स रेलवे में, एसएससी में, सभी में बेनिफिशियल है, पर बैंकिंग मैथ्स के है तो बैंकिंग मैथ्स। यहाँ पर हमारा जो न्यूमेरिकल सेशन है उसके लिए 9 टैबलेट्स की क्लास रहती है। रोजाना सुबह 9 बजे 9 टैबलेट्स की क्लास रहती है। कितने बजे? 9 टैबलेट्स। तो जितने भी बैंकिंग एस्पिरेंट्स है जो बैंक की तैयारी कर रहे हैं, वो सुबह 9 बजे ऐसा समझे कि आपको बैंक की कोचिंग जाना है। अगर ऐसा समझेंगे तो ये एक बात है कि मैं आपकी मैथ्स को, कोई सी भी मैथ्स होगी, बैंक की जो मैथ्स होगी उसमें आपको 100% सक्सेस ला के दूंगा। तो सुबह 9 बजे आपको 9 टैबलेट्स की एक क्लास होती है जिसमें कैलकुलेशन फास्ट होगा, ठीक। उसके जस्ट बाद ये क्लास खत्म हो जाएगी तो 8:30 पे आपको मैथ्स बाय मुकेश परिहार पे जाना है। किस पे जाना है? मैथ्स बाय मुकेश परिहार, यहां जाना है। कहां जाना है? मैथ्स बाय मुकेश परिहार। वहां पे जो मैं क्वेश्चन करवाने वाला हूं, इसका मॉक टेस्ट में जाके, मॉक टेस्ट बैंक एंड इंश्योरेंस वाली जो चैप्टर है, आप अपना ऐप ओपन करेंगे तो वहां पे ऊपर एसएससी, टीचिंग एग्जाम, रेलवे, पुलिस, इस प्रकार की आएगी। तो आपको जाना है बैंक एंड इंश्योरेंस। वहां पर मॉक टेस्ट पे जाके आपको ये 10 क्वेश्चन मॉक टेस्ट मिलेंगे। वहां पर आपको इसका समय लेके, जैसे 10 क्वेश्चन है, मैं फिर बता रहा हूं, जितने भी बैंकिंग एस्पिरेंट्स हैं उनसे मैं निवेदन है कि 10 क्वेश्चन है तो इसको 5 मिनट का समय लेके इसको क्वेश्चन को करिए। वैसे हम वहां पर समय भी उतना ही देंगे, ठीक है। कितना देंगे? उतना ही देंगे, पर थोड़ा सा हो सकता है हम 6 मिनट दे दें, पर आपको 5 मिनट में ही करना है, ठीक है। और ये क्वेश्चन करने के बाद तुरंत आपको 5-7 मिनट लगे तो 8:30 के बाद आपको टाइम मिलेगा, क्योंकि 9 टैबलेट्स की क्लास जो है वो कम से कम 20-25 मिनट की रहेगी आपकी, ठीक है। तो आपकी जो क्लास रहेगी, 9 टैबलेट्स की क्लास रहेगी आपकी 9 बजे, कितनी बजे रहेगी? 9 बजे। 9 बजे आपकी रहेगी। और उसके बाद आपको 9:30 पे आपको मैथ्स बाय मुकेश परिहार का नाम का एक जो ऐप है, और उस ऐप की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, उस ऐप की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, उसको जाके आप डाउनलोड करिएगा और वहां पे जाके आपको टेस्ट देना है, मॉक टेस्ट। क्या देना है? मॉक टेस्ट। देखिए, बैंक की तैयारी कर रहे हैं तो रोजाना आपको मॉक टेस्ट देना जरूरी है। तो इस जो हमने दे रखा है उसका मॉक टेस्ट वहां पे रहेगा। उस मॉक टेस्ट को हल करने के बाद तुरंत आपको फिर वीडियो पे लौटना है, जहां से आपको पता चला कि 10 में से मेरे 2 नंबर आए, 4 नंबर आए, 5 आए, 10 में से 10 आए, तो भी इस वीडियो को पूरा देखना है, इससे आपको एनर्जी मिलेगी। तो यहां पर मैं आपका समय वेस्ट न करते करते डायरेक्ट मैं आपका सॉल्यूशन करवाऊंगा। तो बस आज का 10 क्वेश्चन हो जाएंगे, मॉक टेस्ट हो जाएगा, ठीक है। और भी आपकी जरूरतें होगी, हम पूरी करेंगे, पर ये जो हमने शुरू किया है इसको बिल्कुल रेगुलर रखें, ठीक है। तो आज तो चलो हो गया। इस वीडियो के बाद, मतलब कुल मिला के अभी जो सेशन चल रहा है, इस सेशन के बाद आपको मॉक टेस्ट देना है, और हमेशा आपको मॉक टेस्ट पहले देना है और वीडियो बाद में वॉच करना है, ठीक है। अंडरस्टूड? चलिए, अब हम बात करते हैं यहां पे क्वेश्चन की। तो जैसा कि मैं जानता हूं कि मॉक टेस्ट आप देख चुके हैं, तो अब यहां पे धीरे धीरे हम इन क्वेश्चन को करते हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन देखते ही आपको विदिन 10 सेकंड आपको आ जाना चाहिए, ठीक है। कितने सेकंड में? 10 सेकंड में आना चाहिए। ये क्वेश्चन जो है वो आपका जो है, अब देखो यहां पे जो क्वेश्चन मिले हैं उनके संबंध में हम बात करते हैं। देखिए, यहां पे मैं जो चीजें हैं उसको मैं यहां पे लिख दूंगा। अब एक देखिए, पहला ही क्वेश्चन, 21,952 का आपका क्यूब रूट निकालना है, उसको 33 में जोड़ना है और डायरेक्ट उत्तर लिखना है। देखिए, ये क्वेश्चन अगर 5 सेकंड में नहीं हुआ तो फिर दिक्कत है। अब इसके लिए तैयारी देखो, मैं आपको हर बार अब समय में नहीं कुछ नहीं दूंगा, क्योंकि हम इसको डायरेक्ट आपको मॉक टेस्ट दे चुके हैं और उसके बाद यहां पे सॉल्यूशन करवा रहे हैं, तो फिर आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो 9 टैबलेट्स जो है, उस 9 टैबलेट्स में हमको 30 तक के क्यूब याद करना है हमारी टैबलेट। पहली टैबलेट 1 अंक में 1 अंक को जोड़ना, दूसरी 2 अंक में 2 अंक को जोड़ना, फिर जोड़ना, फिर घटाना, फिर जोड़ना घटाना, और उसके बाद इस 100 तक वर्ग, फिर उसके बाद 30 तक क्यूब, और आपके पहाड़े, और उसके बाद गुणा। ये 9 टैबलेट है। तो 30 तक के क्यूब में याद करना। 30 तक के क्यूब कैसे याद होना चाहिए?
1 का 1, 2 का 8, 3 का 27, 4 का 64, 5 का 125, 6 का 216, 7 का 343, 8 का 512, 9 का 729, 10 का 1000, 11 का 1331, 12 का 1728, 13 का 2197, 14 का 2744, 15 का 3375, 16 का 4096, 17 का 49 13, 18 का 5832, 19 का 68 59, 20 का 8000। ठीक है, इसी प्रकार से 21 का 92 61, 22 का 10 648, 23 का 12 167, 24 का 13 8 24, 25 का 15 6 25। ठीक है, उसी प्रकार से 26 का 17 5 76, 27 का 19 6 83, 28 का 21 9 52 और 29 का 24 3 89। ठीक है, इस प्रकार से अगर आप इसको क्यूब याद होंगे तो हो जाएगा। तो यहां पर ये 21 922 किसका है? 28। 28 में 33 जोड़ेंगे तो 51 उत्तर। सॉरी, 28 में 33 को जोड़ेंगे तो प्रभु मेरे 61 होते हैं। ऐसी गलती मत कर देना। कितने होते हैं? 51 के 61। 28 और 33 कितने होते हैं? 61 होते हैं। मेरी जो गलती हुई, मेरे से गलती हुई ना, ऐसी गलती नहीं कर देना। कितना होता है इसका उत्तर? 61। क्या आप समझ पाए इस चीज को? बस ये छोटी छोटी चीजें हैं, अपने को लेके आगे बढ़ना है। ठीक है, तो आशा करता हूं कि चीजें आपको, मैं आपको कोई भी चीज है उसका पूरा तोड़ दूंगा। अगर आप सोचेंगे कि नहीं ऐसे नहीं, ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, स्क्वायर। हा, स्क्वायर कहां तक याद होना चाहिए? 100 तक स्क्वायर याद होना चाहिए। कितने तक याद होना चाहिए? 100 तक। अब 100 तक याद होना चाहिए तो सर ये क्या है, हमको तो याद होता नहीं है। बिल्कुल याद होना चाहिए। अब यहां पे क्या है? 32 का मतलब 31 की लाइन आपको याद होना चाहिए। 31 का 9 से 61, 32 का 10 44, 32 का 10 24, 33 का 10 89, 34 का 11 56, 35 का 12 75, 12 96, 13 69, 14 44, 15 21 और ये 1600। उसी प्रकार से 62 का तो 65 तक बोल देता हूं मैं। 61 का होता है 37 21, 62 का होता है कितना होता है? 38 44, 39 69, 40 96 और 42 25। ठीक है, तो ये याद, अगर ये याद होगा तभी तो करेंगे हम प्रभु मेरे। अच्छा, हमारी एग्जाम ऑप्शनल है, इसको आपको ध्यान रखना है। तो ऑप्शनल एग्जाम में आपको देखिए 32 का होता है। यहां पे देखो, ये इधर जाएगा तो ये यहां पर कितना है? यहां पर कितना है? यहां पर है 2, तो ये उधर जाएगा तो क्या हो जाता है? माइनस के 4 हो जाएंगे। और ये 2 है और ये भी वर्ग करेंगे तो ये प्लस के 4 हो जाएंगे। ठीक, अब यहां पे होगा, देखिए 4 4 0 और 4, तो इकाई का अंक कितना आएगा? 4। और इकाई का अंक अगर 4 आया तो इसका वर्गमूल निकालने के लिए आपका उत्तर आएगा इकाई का अंक 2 और 8। यहां ना तो 2 है ना है 8 है, नन ऑफ दिस, इसका लगाइए और आगे बढ़िए। ये भी इसका उत्तर है। भाई सोचना है, ऑप्शनल एग्जाम है आपकी। क्या मेरी बात को समझ पाए? फिर से वंस अगेन। ठीक है, ये यहां पर है, ये 3144 यही लिखा हुआ था ना पहले। चलो इसमें कोई, हाँ ये रहा। अब यहां पे ये देखो 32 का वर्ग उधर जाएगा तो होगा 1024। ठीक, ये हो रहा है। और उसके बाद ये 62 का जाएगा तो 62 का कितना होता है? 3844, ये माइनस 3844। ठीक, अब तो घटाना है, क्योंकि ऐसे जोड़ घटाव के ऐसे 5 सवालों को हमने तो कितना समय लिया है? ऐसे सवालों को हमने 40 सेकंड में 5 निपटाया। तो यहां पे तो साहब प्रभु आपके तो एक ही सवाल है। तो देखो 4 0 4। अब यहां पे जो 9 टेबलेट्स है उसमें जो आपकी 5वें नंबर की टेबलेट है, 5वें नंबर की टेबलेट ये बोलती है कि ऐसे 5 क्वेश्चनों को, ये 9 टेबलेट का हम रोज सेशन लेके आ रहे हैं। अगर आपको उसमें कोई दिक्कत हो तो हमें बताइए। रोज आधे घंटे हम कैलकुलेशन करेंगे जब तक हमारी इच्छा होगी, हमारी नहीं आपकी इच्छा होगी। ठीक है, देखो यहां पे इकाई का अंक कितना आ गया? 4 और यहां पे क्वेश्चन मार्क लिखा हुआ है, तो इसका मतलब होता है कि जैसे क्वेश्चन मार्क बराबर यहां पे आ गया 4, तो इसका वर्गमूल निकलेगा तो 4 का वर्गमूल या तो 2 होता है या 8 होता है। ये वर्गमूल का सेशन आपको पता है। तो यहां पर इकाई का अंक 2 या 8 होगा, तो यहां तो एक भी ऑप्शन में 2 या 8 नहीं है। नन और लगाइए और आगे बढ़िए। जय हिंद जय भारत, खत्म। सिंपल सी चीज है। फिर भी आप सोचो नहीं सर मेरे को तो पूरा उत्तर लाना है। पूरा उत्तर लीजिए, लेट्स स्टार्ट। 4 0 4, 4 2 माइनस के 2 और उसके बाद यह 8, यहां पे हो गया माइनस के 8 को 3 और यहां पे 0, 324 होता है 18 का। लगाइए आगे बढ़िए, लगाइए और आगे बढ़िए। अब आप सोचोगे हो गया 324 18 का उत्तर। ठीक है, समझ पाए आपका? अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, होले इनको रब भी करते जाए, थोड़ा बोर्ड भी हल्का दिखने लग जाएगा, मेरे को भी अच्छा लगेगा कहीं कहीं उत्तर लिखने में। क्वेश्चन नंबर ये रहा, देखो
ये हो रहा है 526 गुणा 12 प्लस 188 बराबर 50 क्वेश्चन मार्क। देखो अब इसका उत्तर देखिए। अब यहां पे बहुत सारे बोलेंगे कि सर कैसे करें, 526 में 12 का गुणा, टेबल नंबर 8, टेबल नंबर 8 बोलती है कि आपको क्वेश्चन कितना करना है, आपको क्वेश्चन जो होता है वो आपको 30 तक के पहाड़ याद करना है। अब 30 तक के पहाड़ याद करना तो कितना होगा, 12 छंग 72, 7 बचा 24, 7 31, 3 बचा 60, 3 63 प्लस 188 आपको जोड़ना है तो ये हो जाएगा 6400, हाँ 3 ने 1 4 6500, 6500 में 50 का भाग दिया तो 0 0 1300, 130, 130 मतलब नन ऑफ दीज लगाइए, आगे बढ़िए। प्रैक्टिस प्रैक्टिस, बहुत ही हाई प्रैक्टिस चाहिए इसके लिए, और हाई प्रैक्टिस के लिए हाई कंसंट्रेशन चाहिए, और हाई कंसंट्रेशन रोजाना सुबह 9 बजे आपकी क्लास में 9 टेबलेट्स की क्लास मिलेगी, रोज मिलेगी साहब, रोज मिलेगी। और अभी जो आज का सेशन है उसमें तो मैंने 61 से लगाकर 90 तक के स्क्वायर को पूरा आपको विजुअलाइजेशन करने की बात बताई है। यहाँ पे आ भी गया आपका 162 का आज तो, ठीक है। तो क्या आपके पास उत्तर आया, ठीक। चलिए अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर कौन सी नेक्स्ट, ये शायद 31 था क्या। चलिए हमने आपको जब 9 टेबलेट्स पढ़ाई होगी तब आपको स्पेशली ये बताया होगा कि आपको क्या करना है। 9 टेबलेट से बताई होगी तो स्पेशली ये बताया होगा कि किसी भी संख्या का दुगना आपको आना चाहिए। 42 को दुगना 84 होता है, 41 का दुगना 82 होता है, 38 का 76 होता है, 37 का 74 होता है, 32 का 64 होता है, 28 का 56 होता है, 21 का 42 होता है, 52 का 104 होता है, 58 का 116 होता है, 62 का 124 होता है, 73 का 144 होता है, 74 का 148 होता है। ये आपको मैंने बताया था, याद होना चाहिए। देखिए हम एक लंबे सफर पे निकले हैं, लंबे सफर पे निकले हैं तो कुछ लेके चलना पड़ेगा, ठीक है। बस यहां पे करते हैं 43 दूना 186 है ना, उसके बाद यहां पे और क्या हो गया 43 दूना 186, और उसके बाद क्या हो गया, और कौन कटेगा 31 दिया 93, और कुछ कट रहा है क्या 41 दूना 82, 82 वाला ऑप्शन ये रहा। उसके बाद यहाँ पे 5 दिया 15, 9 दिया 27 और 1 28, 82 बच्चा 95, 285, ये उत्तर आपको, ठीक है। 86, अब 86, ये 86 आपको दिख नहीं रहा था क्या, ये दिख गया। समझ पा रहा हो मेरी बात को। तो इस प्रकार की छोटी छोटी चीजें हैं। देखो कितना आसान आसान से क्वेश्चंस हैं साहब, न्यूमेरिकल क्वेश्चन को आपको स्ट्रॉन्ग कर देंगे, पर बट आप साथ में रहिए। चलिए देखिए आपके लिए हम मॉक टेस्ट भी लेके आए। मॉक टेस्ट इसलिए क्योंकि देखो बैंक की तैयारी कर रहे हो और अगर आपके पास स्पीड के साथ रोजाना नहीं दौड़ोगे तो फिर कोई मतलब नहीं है। आपको आता है तो इसका उत्तर है कि सभी को आता है, पर आपको समय के साथ आता है तो फिर आपको चुनिंदा लोगों में, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर, ओह प्रभु प्रभु मेरे टेबलेट नंबर 5, ऐसे 5 क्वेश्चन हम 40 सेकंड में करते हैं और हमारे यहाँ पे स्टूडेंट करते हैं और मैं भी करता हूं। इसका तो उत्तर देखो 8 10 9 हो गया। उसके बाद हम 3 4 4, उसके बाद 8 10 0 3, उसके बाद एक बचा 3 4 2 23 49। लो डायरेक्ट लिखेंगे, जो भी लिखेंगे उत्तर लिखेंगे, उत्तर के अलावा कुछ नहीं लिखेंगे। बोला साहब बोला, ठीक है। अब आप सोचोगे कैसे, तो इस कैसे का जवाब आपको टेबल नंबर 5 में मिलेगा। और रोजाना सुबह 9 बजे टेबल की क्लास होती है, 9 टेबलेट्स फॉर न्यूमेरिकल सॉल्यूशन। ओके चलिए 5 क्वेश्चन हो गए साहब। मैं आपको रियल टाइम में उसी प्रकार से रियल एक्सपीरियंस देने की कोशिश करूंगा। नाउ टर्न टू द, देखिए इसमें इसका पूरा भाग लगेगा कि नहीं लगेगा और 11 घटेगा, उसके बाद ऐसा उत्तर आएगा तो ये ऑप्शन जवाब देंगे। ऑप्शन आपके जो हैं वो चारों ऑप्शन आपको ये बता रहे हैं कि भाई इस प्रकार की चीजें हैं, ठीक है। अब ऑप्शन करते हैं यहां पे, देखो यहां पे 32 एकम 32, 3 बचा, 32 एकम 32, 6 बचा, 32 दूना 64 माइनस 11 बराबर क्वेश्चन मार्क का स्क्वायर। ये हो रहा है 112 में से 11 गए तो कितना बचा, 101 बचा। 101 बराबर ये हो रहा है, तो इसका मतलब होता है क्वेश्चन मार्क बराबर होगा 101 का स्क्वायर। 101 का स्क्वायर होता है 1 का स्क्वायर 01 होता है, और उसके बाद 101 में 2 जोड़ा तो 102 हो गया। 102 01, 102 01 कहाँ दिख रहा है, ये रहा, ये उत्तर, चौथा उत्तर। अब सर ये 101 का स्क्वायर कैसे किया सर आपने? साहब मैंने आपको बताया 100 तक स्क्वायर तो आपको याद करना है, और 100 से ऊपर स्क्वायर में थोड़ी सी प्रैक्टिस करवा देता हूं आपकी। लो प्रैक्टिस होगी, कर दो उसको। अब आपको कितना, 100 से ऊपर की वर्ग, जैसे कि आपको निकालना है 105 का वर्ग।
अगर आपको निकालना है 109 का वर्ग, अभी आपको निकालना है 112 का वर्ग, अगर आपको निकालना है 115 का वर्ग, आपको निकालना है 121 का वर्ग, आपको निकालना है 128 का वर्ग, आपको निकालना है 135 का वर्ग, 135 नहीं, 135 तो सरल हो जाएगा, 134 का वर्ग। ठीक है, इसको कैसे निकालेंगे? ठीक है, कुछ नहीं करना, इस 5 का वर्ग करिए। किसका करना? 5 का वर्ग कितना होता है? 25। ठीक, और इस 105 में इस 5 को जोड़ दिए, मतलब ये 100 से कितना ज्यादा है? 5 ज्यादा, तो 110। उत्तर, आंसर। इस 9 का स्क्वायर करिए, 81। इस 109 में 9 जोड़िए, 118। उत्तर। अरे सर क्या हो रहा है ये? 112 का वर्ग करिए, 12 का वर्ग कितना होता है? 144। 144 को यहां लिख देंगे 44। कितना हासिल बचा? 1, क्योंकि हमें वी हैव टू राइट ओनली 2 डिजिट, वी हैव टू राइट ओनली 2 डिजिट। ओके, तो मेकिंग स्क्वायर ऑफ 12 इक्वल टू 44। ठीक है, 12 का वर्ग कितना हो गया? 44 हो गया। तो 44 एक बचा है, 112 में 12 जोड़िए, 124। मैं डबल क्यों बता रहा था आपको? डबल इसीलिए तो बता रहा था साहब, आपको डबल आना चाहिए। 112 में 12 जोड़ी तो 124, 124 में जोड़े थे 125, 44। आंसर 115 में। अब देखो इसको रियल टाइम एक्सपीरियंस देता हूं मैं आपको। 15 का वर्ग, वैसे ये तो बहुत सरल है साहब, जब भी किसी संख्या का इकाई का अंक 5 हो तो 25 होता है, 11 में 12 का गुणा करिए 132 होता है। गलती से सर, कोई बात नहीं, इसका अल्टरनेट 117 ले लेते हैं साहब, नहीं तो सर ने तो सरल लिख लिए। 117 करते हैं, 17 का वर्ग 289 होता है, 89, 117, 234, 117, 200, 134, 134 मतलब 136, 89 उत्तर। ठीक, यहां पे जो भी लिखेंगे उत्तर लिखेंगे। 21 का 441, 41, 142, 142 और 4 146 उत्तर। ठीक है, 128, 28 का होता है 784, 784 का 84 और 128 गुना 56, 56 और 7 कितना होता है? 63, 163, 163। ठीक है, 21 का और कितना होता है? 441। ठीक है, 163, 84 और यहाँ पे 163 मतलब 28 गुना 28 का वर्ग कितना होता है? 784, 84 लिखा, 7 हासिल का बचा। 128 में 28 जोड़ा तो 128 में 28 जोड़ा तो 156, 156 में 7 जोड़ा तो कितना होगा? 163। सब पाट। अभी तो 134 बचा, कोई बात नहीं, बहुत सारा कर देते हैं। 134 मतलब 34 का वर्ग होता है 1156, 56 लिखा, 11 बचा। 134 में 34 जोड़ेंगे तो 168, 168 में 11 जोड़ेंगे तो 179, 179, 56। जो भी लिखेंगे उत्तर लिखेंगे, उत्तर के अलावा कुछ नहीं लिखेंगे। पर बाय प्रैक्टिस रियल एक्सपीरियंस देने की कोशिश कर रहा हूं। अच्छा लगे तो लाइक करिए, दोस्तों को शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। ओके, मैथ्स बाय मुकेश परिहार पे जाइए, आपको सारी चीजों का सॉल्यूशन मिलेगा और ये सारे वीडियो भी वहीं चल रहे हैं। ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर कितने हो गए? 6 हो गए। इसको भी रख कर बोर्ड को थोड़ा हल्का करते जाते हैं, अच्छा लगेगा, है ना। चलिए, ये क्वेश्चन 8, 4, 12 को जोड़ करना, तो कुछ नहीं करना, यू हैव टू मेक एलसीएम 12 8 के पहाड़े में नहीं आते हैं, 4 के पहाड़े में आते हैं। 12 को करा 24, 8 के पहाड़े में आते हैं, ये भी आते हैं। 24 एलसीएम है, तो इसको 8 को 3 बने तो 5 तिया 15, 4 तिया 12, 12 दूना 24, 7 दूनी 14, ये हो गया 12 ऐसे 15, 18 और 4 14 कितना होता है? 18, 14, 32, 32 बटा 24 हो गया। यही हो रहा है ना पूरा? नहीं सॉरी, 15, 18, कुछ गलती हो रही क्या? देखो सॉरी, 8 तिया 24, 3 5 तिया 15 और यहां पे 4 छंग 24, सॉरी सारे गलती करवाते हो आप ये लोग। ठीक, 15 और 6 21, 21 और 14 कितना होगा? 35, 35 बटे 24, वेरी स्मॉल। 24 से कम 24 और 11, ये हो रहा है 34, ये हो गया। ठीक है, क्या समझ पाए? रियल टाइम एक्सपीरियंस। ठीक है, कोशिश मैं करता हूं कि जैसे मेरे को आते हैं वैसे वैसे आपको बताऊं। अगला सवाल देख के तो मेरे मुंह में पानी आने लग गया। अच्छा, सवालों को देख के अगर मुंह में पानी आने लग गया, इसका मतलब होता है आपकी प्रैक्टिस हो रही है। ठीक है, अब देखो 8536 मतलब नहीं, 2209, 2209 देख के पट आ जाना चाहिए कि क्या है ये। स्क्वायर रूट ऑफ 2209 इक्वल टू 47, ये 47 का। अब ये 47 का सर आपको कैसे याद है? टेबल नंबर हमारी 6 से बोलती है कि 100 तक वर्ग याद होना चाहिए, तो ये 100 तक वर्ग का पार्ट है। अब सर याद है आपको? हाँ सब याद है। 41 का 16 से कैसे होता है, 42 का 1764 होता है, 43 का 1849 होता है। ठीक है, 44 का 1936 होता है, 45 का 2025 होता है, 46 का 2116 होता है। अरे साहब हो रहा है 2116, 47 का यह आ गया 47 का,
2209 2209 है तो कुछ नहीं करना। 8536 में 2209 का मतलब होता है 47। ये 47 इसमें से माइनस करना है, तो आपको माइनस करेंगे तो देखो 7 को 6 तक जाने के लिए 9, यहां हो गया 5 को 3 तक जाने के लिए 8, और यहां पे हो गया फिर उसके बाद यहां पे हो गया 4, तो 18,489 यही हुआ। ठीक, 18,400। इसमें 0.3 का मल्टीप्लाई करना करिए। अरे साहब मैंने आपको बताया टेबल जब मैंने 30 तक याद करवाई थी तो मैंने बोला था कि 30 तक का गुणा आपको फास्ट आना चाहिए, कुछ नहीं करना गुणा। 9 तिया 27, 2 बचा 8 तिया 24 और 2 26, 2 बचा 4 तिया 12 और 2 14, 1 बचा 8 तिया 24 और 1 25, 2 बचा 3 2 5, 5,546 सॉरी 3 एकम 3। इसमें कोई दिक्कत आ गई क्या? 8,000। अरे सॉरी ये प्रभु ये कोष्टक है, कोष्टक। ये हमने इसको जबरदस्ती यूं ही बोल ये यहीं पे सवाल है, ये सवाल। ठीक है, अब ये सवाल में थोड़ा सा फिर मिस्टेक हो गई तो इसको सही करते हैं। समझ पा रहे हो ना मेरी बात को? तो 8 तिया 24 और 1 कितना हो जाएगा? 25, तो ये हो गया 2546। कहाँ हो रहा है? 2546.7। ये तीसरा उत्तर है आपका। 8वें का उत्तर कौन सा आ रहा है? तीसरा। ठीक है, 8वें का उत्तर तीसरा आ रहा है ना। ये सर ये कोष्टक को मैंने 1 कर दिया ना, भावनाओं में बह गया मैं सवाल में गुणा कर दिया, 1 को भी ले लिया। ठीक है, आप मत करना, ये हो गया। समझ पा रहे हो मेरी बात को? ये हो गया सवाल। क्वेश्चन नंबर कौन सा हो गया? 8 हो गया। सब होले होले चलते हुए हमने 8 क्वेश्चनों को कर लिया। क्वेश्चन नंबर 9 आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, और आपको मॉक टेस्ट में सारे सवाल करना है। अभी आपको कुछ भी रटना। देखिए मैं फिर बता रहा हूं, देखिए आपकी सारी चीजें, अगर आपको बैंक की तैयारी करना है तो आपके पास मटेरियल पूरा होना चाहिए। देखिए मटेरियल कुछ नहीं, आपके पास मॉक टेस्ट होना चाहिए। मॉक टेस्ट के बाद आपको उन फाइलों की पीडीएफ होना चाहिए। ये सारी चीजें हम प्रोवाइड करेंगे, आप जाइएगा। ठीक है, अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 9 में यही देखो, 4 दूनी 8 चौक 32, 4,000। 4,000 में 3 तो 12,000। 12,000 का भाग दे दिया है यहाँ पे 1 2 1 2। 24 दूना 48, 24 5 120, 2/5। उत्तर लगाइए, आगे बढ़िए। साहब ऐसी प्रैक्टिस यू शुड हैव, होना चाहिए आपके अंदर, नहीं तो नहीं हो पाएगा। अब अगला क्वेश्चन करते हैं अपन। 3500 का 28% बराबर ही हो। अब आपको ये लगता है कि ये 28 लिखा है, 35 लिखा है, 5600, दिमाग खराब हो जाता है आपका। होता है कि नहीं होता है दिमाग खराब आपका? कोई बात नहीं भाई, ये 5600 का ये क्वेश्चन मार्क का परसेंटेज है तो 0 हट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। यहां परसेंट है तो 0 हट जाएगा। तो सब सिंपल सा क्वेश्चन है, 56 गुणित क्वेश्चन मार्क माइनस 35 गुणित 28 बराबर 1988। और ये 56 का पूरा भाग लगेगा। ये उत्तर आपको प्रमाणित कर रहे हैं यहाँ पे प्रमाणित कर रहे हैं साहब। तो कुछ नहीं करना है आपको, 28 में 35 का गुणा करना। अब 28 में 35 का गुणा करना तो आपको पता आना चाहिए। अब सर 28 का पहाड़ा आना चाहिए साहब। 28 का पहाड़ा देखते हुए लार गिर जाना चाहिए आपके कि हाँ मेरे को आता है। तो क्या होगा? 28 5 140 होता है। कितना बचा? 14 बचा। 28 तिया 84 होता है। 84 देखो, 28 5 140 और 28 तिया 84। 84 में कितना जोड़ेंगे अपन? 14 जोड़ेंगे तो कितना होगा? 98। ये हो गया कितना? 980। ये 980 यहां जुड़ेगा, ये 980 जुड़ेगा तो यहां बचेगा 8 16 18 19 और यहां पे बचा कितना? 2 2968। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं इसमें। 2968। इसमें किसका भाग देना है आपको? 56 का भाग देना है। अब देखो यहां पे, देखो यहां 6 है तो 8 6 48। ये उत्तर हो सकता है, ये नहीं हो सकता है, ये नहीं हो सकता है। 6 तिया 18 ये हो सकता है, ये नहीं हो सकता। मतलब उत्तर ये और ये दोनों होगा। जब परिस्थितियां ऐसी हो तो ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, भाग दे लो। पूरा भाग तो जाएगा 56 है तो पहले 8 से दे दो। देखो 8 साथ 56, 8 दूनी 16, सॉरी 8 तिया 24, 5 बचा, 8 साथ 56, 8 एकम 8, फिर 7 से काटा, 7 7 5 35, 7 21 53 है। उत्तर लगाइए, आगे बढ़िए। ठीक है, यह इस प्रकार से आपने देखा कि आपको यहाँ पे 10 के 10 क्वेश्चन हो चुके हैं। ठीक है, आशा करता हूं कि ये चीज़ें आपको समझ में आई होगी। आपके मन में कोई दिक्कत हो, कोई प्रॉब्लम हो, समस्या हो तो आप हमें बताइए। ठीक है, चलिए तो आपको यहाँ पे जो मैथ्स बाय मुकेश परिहार का जो सेशन है, मैथ्स बाय मुकेश परिहार के सेशन में जाके आप इन चीज़ों को देख सकते हैं। वहाँ पे सबसे पहले मॉक टेस्ट दीजिएगा
उसके बाद इसका सॉल्यूशन का वीडियो देखिएगा। तो रोजाना सुबह 9 बजे 9 टैबलेट्स की क्लास मिलेगी, 9:30 बजे आपको मॉक टेस्ट मिलेगा, 10 बजे उसका मॉक टेस्ट का सॉल्यूशन देखिएगा। तो देखिएगा मैथ्स का आपका आनंद आ जाएगा। ठीक है, बैंकिंग की मैथ्स को आप बिल्कुल फर्राटे बंद कर लेगा। ओके, थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।